गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है और ऑडियो आ रहा है ना? कोई कंफर्म करके बताए। विशाल, वॉइस और वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। स्क्रीन दिख रही है? बंद करो। हम्म। यस सर, दिख रही है, आ रही है आवाज। ठीक। सभी लोग खुद को म्यूट कर लो। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड पे डाल दी है, तो ये जो मैं भी पढ़ाऊंगा वो सब रिकॉर्ड होता रहेगा सेम टाइम पे। तो आप लोग को रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है। अच्छा, लास्ट क्लास में हम कहाँ पे थे? लास्ट क्लास में हम स्ट्रिंग्स और लिस्ट के बारे में पढ़े थे। तो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। कहाँ जाएंगे हम लोग? W3 Schools पाइथन पे जाएंगे। और यहाँ से हम क्या आज पढ़ने वाले हैं? लास्ट क्लास में लिस्ट पढ़ा था। आज हम कंडीशनल पहले पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पहले पढ़ेंगे। इफ एल्स, वाइल, डू वाइल, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या है? कोई बता सकता है? आप सबने लास्ट सेमेस्टर में जावा पढ़ी थी, वहां पे आपने क्या सीखा था? वहां आपने, मैं ओपन बोर्ड खोलता हूँ। बेटा बीच बीच में ज्वाइन मत करो, प्रॉब्लम होती है। ओपन बोर्ड। अच्छा, आपने जावा में क्या सीखा है? जावा में कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन सीखे हैं? इफ स्टेटमेंट सीखा है आपने, इफ एल्स सीखा है, और इफ एल्स, इफ लैडर, चौथा स्विच केस। यही आप सबने सीखा है ना? जावा या C++ या सी में आपने यही स्टेटमेंट सीखे हैं ना, कंडीशनल, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स यही सीखा है ना, अनुराग? जी सर। एक सर नेस्टेड इफ करके भी। हाँ, नेस्टेड इफ वही, इफ एल्स लैडर जो आपका है। नेस्टेड इफ, इफ के अंदर इफ, एल्स जी के सर। अंदर इफ, वही है सेम चीज जो बोल रहा हूं मैं। मतलब यही कहना चाह रहे हो, एक इफ के अंदर ऐसे होता था, कुछ कंडीशन होती थी, फिर उसके अंदर एक और इफ होता था, और कुछ कंडीशन होती थी, कुछ एल्स होता था, और कुछ कंडीशन होती थी, ये कंडीशन एल्स में नहीं होती थी, और फिर यहाँ पे एल्स होता था। इसको इफ एल्स लैडर भी बोलते हैं, और इफ इनसाइड इफ, नेस्टेड इफ भी बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे जी सर। जावा, C++ में आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट थी। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स हो, अगर और मगर, या तो वो सच हो या झूठ हो। तो इस स्टेटमेंट कब चलता है? जब उसके अंदर के जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? ट्रू हो जाती है। ठीक है। अब एक एक करके ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम कहाँ सीखेंगे? हम सीखेंगे पाइथन के अंदर। ठीक, तो वापस आते हैं डेस्कटॉप पे। इफ एल्स, यहाँ देखिए, इफ एल्स स्टेटमेंट। सबसे पहले हम इफ का देखते हैं। इफ क्या होता है? इफ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं? जो आप कीवर्ड किससे लिखते हो? इफ से लिखते हो। इफ स्टेटमेंट इज रिटर्न यूजिंग कीवर्ड इफ। इफ का मतलब इफ, और अंदर लिखते हो कंडीशन। जो आपका इफ स्टेटमेंट है उसका जो सिंटैक्स है, इफ स्टेटमेंट जो है उसका जो सिंटैक्स है, इफ स्टेटमेंट जो है उसका सिंटैक्स देखिएगा। उसका है इफ
स्टेटमेंट इफ के अंदर वो कंडीशन जिसको आप चेक करोगे, अगर ये कंडीशन सही होती है तो इसके अंदर का कोड ब्लॉक चलेगा, अगर सही नहीं होगी तो नहीं चलेगा। मतलब आपकी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ही आपका लूप चलेगा। ठीक है, वापस आते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है। अच्छा, एग्जाम्पल चलाने के लिए मैंने आपको बताया था गूगल कोलैब। गूगल कोलैब हम इसको खोल लेते हैं। गूगल कोलैब हम यहाँ ओपन कर लेते हैं गूगल कोलैब को, और क्या करते हैं, अपने कोड को चला के देखते हैं। जो हमें इफ एल्स स्टेटमेंट है वो हम चला के देखते हैं। यहाँ पे हमने एक पाइथन लिस्ट, वेलकम टू कोलैब चैप्टर 1 बेसिक्स। यहाँ पे कोई भी नोटबुक हम खोल लेते हैं, यहाँ सीपीयूपी वाली जो हम जिस पे काम कर रहे थे। मेरे पास कई सारी नोटबुक्स हैं, उसमें से जो आपको मैंने शेयर की हुई हैं वो ये सीपीयूपी वाली है। इससे आप यहाँ पे गूगल क्लासरूम पे अपना खोल के इस नोटबुक में जो भी लिखा है उसको आप खुद भी देख सकते हैं अपने स्तर से। ये मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है क्लासरूम पे, देख सकते हो। फॉलो मी ऑन दिस कोडिंग जर्नी, यहाँ पे जो आप नोटबुक देख रहे हो यहाँ पे, इसको आप एक्सेस कर सकते हो, और जो जो कोड मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ वो आप वहाँ अपने पास चला सकते हो। ठीक है, नीचे आते हैं, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। स्क्रॉल करते हैं, नीचे आए, नीचे आइए। अर्थमेटिक ऑपरेटर अब यहाँ पे आज शुरू कर रहे हैं, आज से शुरू कर रहे हैं हम क्या, आज से शुरू कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट में लिख देते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक, कंडीशनल स्टेटमेंट सबसे पहला कौन सा हम लिखने वाले हैं, सबसे सीखने जा रहे हैं इफ एल्स। जो आपका इफ एल्स है उसको सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इफ एल्स को सीखने जा रहे हैं। इसको हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, शिफ्ट एंटर, काम नहीं है। ठीक, यहाँ आते हैं वापस। इफ इफ स्टेटमेंट देखिए, इफ स्टेटमेंट जैसे मैं पूछूं आप वोट भारत में कब कर सकते हो, अगर मैं किसी से पूछूं कि आप वोट कब डाल सकते हो, वोट कब डाल सकते हो, जब आप कितने साल के हो। कोई बताए मुझे, अगर आपको आप वोट डालना चाहते हो तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। 18 above कितना, 18 18 18। अच्छा, 18 ये यही चीज आपको कोड से चेक करनी हो तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप एज नाम का वेरिएबल बनाओगे, इसमें कुछ आप इनपुट लोगे। सपोज करिए हमने इनपुट ले लिया कुछ इंट इनपुट, ये मैंने बताया था इंटीजर में इनपुट कैसे लेते हैं, आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, इंट इनपुट, नेक्स्ट क्या लेते हैं हम, इफ एज, अगर एज कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। ठीक, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो क्या होना चाहिए, तो प्रिंट कर दो आई एम एलिजिबल फॉर वोट। अच्छा, आशीष हैंड रेस किया है, क्या हो बेटा। हैंड रेस का मतलब होता है अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हैंड रेस कर सकते हो, यहाँ पे बटन होता है हैंड का। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल उसलिए किया जाता है। ठीक, आई एम एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक, एल्स, एल्स एल्स में क्या आएगा, प्रिंट कर दीजिए आई एम नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक, शिफ्ट एंटर, हमने यहाँ दबा दिया। अब यहाँ पे क्या मांगा, सबसे पहले इनपुट मांगा एज। आप में से एज किसी की 22 होती है अगर, तो हमने इनपुट कर दिया एज 22 और एंटर दबा दिया। तो क्या आउटपुट आया, आई एम एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जरा देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में कंडीशन को चेक किया जा रहा है। जो यहाँ कंडीशन है, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो यहाँ पे आपने क्या लिया था, एज को इनपुट लिया था, एज को इनपुट लिया था, इंट इनपुट लिया था आपने। ठीक,
जो भी आपने इनपुट लिया उसको यहाँ पे पुट किया गया। जैसे इस केस में मैंने इनपुट 22 लिया, तो इफ 22 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, अगर ये चीज सच होती है, अगर इसका आउटपुट ट्रू आता है, तो इस कोड ब्लॉक को चलेगा, जो इफ के अंदर का कोड है वो चलेगा। अगर ये चीज झूठी होती है तो कौन सा कोड चलेगा? एल्स के अंदर। ठीक, तो बेटा ये आपका है इफ एल्स का कॉन्सेप्ट है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या, एक और इनपुट लेते हैं। सपोज करिए मैं दोबारा इसको चलाता हूँ, दोबारा चलाता हूँ। इस बार मैंने इनपुट दिया 17, तो क्या आउटपुट आना चाहिए? क्या आउटपुट आना चाहिए, तो बताए। बहुत। I am not eligible for voting. वो क्यों आएगा? आपको पता है, आपको ये पता है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। जो इफ है ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है। मतलब अगर इफ के अंदर की कंडीशन ट्रू होती है तो ही इफ का ब्लॉक चलेगा। अगर ट्रू नहीं होती है तो आपका कंट्रोल एल्स के पास चला जाएगा, जो नेक्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग प्रिंट होना चाहिए। तो चला के देखते हैं, यहाँ पे हम इसको एंटर करते हैं, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम नंबर का। अगर मुझे चेक करना है कि मेरे पास 3 नंबर हैं, ए कुछ इनपुट है। ठीक, ए इनपुट है कुछ, ए में कुछ इनपुट ले लिया मैंने। ठीक, बी कुछ इनपुट है, सी कुछ इनपुट है। अब मुझे निकालना है इनमें से कौन बड़ा है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या होगा? इसको पहले मुझे जेमिनाई को बंद करना है किस तरीके से। एआई पहले से बता दे रहा है। इफ अगर ए से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो हम चेक करते हैं क्या ए सी से बड़ा है। अगर सी से बड़ा है तो क्या होना चाहिए? प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए इज ग्रेटर देन बी, ये प्रिंट होना चाहिए, बी एंड सी। ठीक, एल्स अगर ये नहीं है तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे ऊपर तय हो गया कि ए बी से बड़ा है, नीचे क्या आपने देखा? ए सी से। तो अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो मतलब सी बड़ा है। सी इज ग्रेटर देन ए एंड बी। ठीक, अब ये केस कब चलेगा? जब चलेगा जब इफ, मतलब आपका ये वाला केस ट्रू है, अगर ये चलेगा तो। अगर ए बी से छोटा है तो क्या होगा? तो क्या होगा, देखिए, एल्स। अब यही सेम चीज हम नीचे चेक करेंगे। इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो प्रिंट कर देंगे, प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी। ठीक, अगर ये सच नहीं है तो एल्स प्रिंट सी इज ग्रेटर देन ए एंड बी। ठीक, ये हमारा कोड ब्लॉक पूरा हो गया। ठीक है, सभी लोग इसको समझिएगा, ये इफ एल्स लैडर की तरह है, नेस्टेड इफ है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको रन कराते हैं, पहली बार इसको रन कराते हैं। ठीक, तो क्या मांगेगा? पहले मांगेगा ए का इनपुट, इनपुट ऑफ ए। अच्छा, इससे पहले हम इसको रन करा रहे हैं, इसको थोड़ा होल्ड करते हैं। हमें थोड़ा दिखाना है कि हम क्या ले रहे हैं इनपुट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो आपका इनपुट है इसके अंदर लिख देंगे एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ ए
इसके अंदर क्या लिख देंगे, एंटर वैल्यू ऑफ बी, और इसके अंदर क्या लिख देंगे, एंटर वैल्यू ऑफ सी। शिफ्ट एंटर करेंगे इसको, एंटर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमने सोचो 10 डाल दी, बी की वैल्यू 20 डाल दी, सी की वैल्यू 5 डाल दी। ठीक, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी, यही आएगा ना, बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कैसे चला, ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसका वर्क फ्लो कैसे होता है। आप इसको चला लेंगे, आप इसको वर्क कर लेंगे, आउटपुट निकाल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे आप, लेकिन आपको डीबगिंग करनी आनी चाहिए कि कहाँ पर अगर मिस्टेक होती है तो कैसे हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखिएगा बगल में ए वेरिएबल है, बी नाम का वेरिएबल है, सी नाम का वेरिएबल है। ठीक है, हमने इनपुट लिया ए में 10, बी में 20 और सी में 5। ठीक, ये इस लाइन के बाद आया, ये इस लाइन के बाद आया, फिर ये इस लाइन के बाद आया। ठीक, अब सबसे पहले इफ को चेक किया जाता है, इफ चेक किया जाता है। सबसे पहले हम इफ को चेक करते हैं, क्या करते हैं, हम यहाँ चेक करते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए क्या बी से बड़ा है। ये देखो, ये पूरा इफ का ब्लॉक है, ये पूरा एल्स का ब्लॉक है। ठीक, क्या ए बी से बड़ा है, क्या 10 20 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स। फॉल्स होने का मतलब क्या है, ये वाला जो कोड ब्लॉक है ये रन नहीं करेगा, आपका कंट्रोल एल्स वाले ब्लॉक के अंदर आएगा। जैसे ही एल्स वाले ब्लॉक में आता है तो एल्स ब्लॉक का सबसे पहला स्टेटमेंट एक और इफ है। अब इस इफ की बात करते हैं, ये वाली इफ की बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक हो रहा है क्या बी सी से बड़ा है, क्या 25 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो कंट्रोल इस इफ के अंदर चले जाएगा, क्यों, कंडीशन ट्रू थी, तो प्रिंट हो जाएगा बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए हमने यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबाया, हमने ए की वैल्यू लिख दी 20, बी की 10 और सी की 30, तो क्या आ गया, सी इज ग्रेटर देन ए एंड बी, ये आ गया। अब ये कैसे आया, दोबारा कोड करते हैं, दोबारा समझते हैं। जब पहली लाइन, देखो लाइन नंबर लिख रहा हूँ, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक, जब लाइन नंबर 1 चली, लाइन नंबर 1 चली में मतलब कि जब लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुई तो क्या हुआ, ए की वैल्यू बनी, ए को एग्जिस्टेंस आया, और इसमें क्या रखा हमने, ए में क्या रखा हमने, बताइए ए में क्या रखा था, कोई बताए। 10 सर, 10 था। 10 था, तो ए में हमने रखा 10। फिर लाइन नंबर 2 चली, लाइन नंबर 2 में क्या क्रिएट हुआ, एक वेरिएबल बी क्रिएट हुआ, उसमें क्या रखा हमने, हमने रखा 20, क्या रखा, 20 रखा, क्या रखा था, 20 रखा था सर, 20 5 रखा था था। सी में। नहीं, ये वाला एग्जांपल हो गया, इसके बाद जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है, अभी एग्जांपल इसमें क्या था, रुको मैं देख लेता हूँ। ए 20 था, बी 10 था और सी 30 था। ठीक, इसको मैं इरेज करता हूँ, एक सेकेंड। ए 20, बी 10 और सी 30। ए 20, बी 10 और सी 30, जब ये वाली लाइन चली तो ये एग्जिस्टेंस में आया। ठीक, अब आपका जो पाइथन इंटरप्रेटर है ये लाइन चलाने की कोशिश करेगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, तो क्या आएगा, क्या ए से 20 बड़ा, क्या 20 10 से बड़ा है, तो जैसे ही होगा तो ये वाला कोड ब्लॉक चलेगा, इसके बाद इसके अंदर कोड आ जाएगा, कंट्रोल आएगा। तो नेक्स्ट ये वाली लाइन चलेगी, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, क्या 20 30 से बड़ा है, नहीं, नहीं बड़ा है, तो ये वाला कंट्रोल इसके अंदर नहीं जाएगा, इस इफ के अंदर।
ये कंट्रोल बाहर निकल के एल्स के अंदर जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा ये। ठीक है, तो ये रहा आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये आपका इफ एल्स स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट आपका देखते हैं या नेक्स्ट है आपका पाइथन में एक शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म मतलब जो आप इफ एल्स जो लैडर लिखते हैं, आप कई बार लिखते हैं, तो आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, अगर आप एक से ज्यादा दो कंडीशन चेक कर रहे हैं तो सिंपली आप क्या इफ एल्स की जगह एलिफ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इफ दिया है, यहाँ पे हम एल्स लिखते हैं और फिर इसके अंदर क्या लिखते हैं, इफ लिखते हैं। ऐसे ही तो लिखते हैं हम लोग। ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। अगर सिंपली हमें ये लिखना होता तो हम ऐसे लिखते। ये देखिए, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो आपका यहाँ देखिए एलिफ, एलिफ कीवर्ड क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, एलिफ का मतलब है यहाँ पे इस तरीके से देखिए, यहाँ पे जो इफ वाला स्टेटमेंट, अगर हम ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिखते यहाँ पे, अगर सिंपली सा, अब कौन ज्वाइन कर रहा है इतनी लेट में। यहाँ देखिएगा सभी लोग, यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे जो आप एल्स के बाद जो इफ लिख रहे हैं, इसको पाइथन में एल्स इफ जो आप जावा में लिखते हो उसको मर्ज कर दिया एलिफ। जो एससी आप लिखे हो, एलसी हटा के इसको एलिफ कर दिया है, आप डायरेक्ट कंडीशन यही लिख सकते हो। तो पाइथन में जावा जैसे जो एल्स इफ होता है, आप उसको एक कंडेंस करके एलिफ में लिख सकते हो। ये कोई डिफरेंट की वर्ड नहीं है। ठीक है, ये कोई डिफरेंट की वो नहीं है, आप इसको इस तरह से ले सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, यहाँ आपने एलसीफ एलसीफ देख लिया है। फिर यहाँ पे आप जो आपको बताया था लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स आप यहाँ यूज कर सकते हो। लॉजिकल ऑपरेटर्स, यहाँ पे मैंने ऑपरेटर्स की जब चैप्टर था यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स इंट्रोड्यूस किया था मैंने आप लोग को। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक, यहाँ पे एंड और नॉट, ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास हैं। ठीक, आप इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को एक साथ चेक कर सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में यहाँ भी आ सकता है डायरेक्टली कि यहाँ अगर हमें चेक करना है तीन नंबर्स को, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि नहीं। यहाँ पे अगर हम ऐसे चेक कर लेते हैं, इफ, ऐसे कर सकते हैं कंडेंस करके, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दें ए इज ग्रेटर देन बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने इस तरीके से बता दिया। एल्स, एल्स में क्या लिख सकते हैं आप, एल्स इफ, एलिफ, अगर बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो, प्रिंट कर सकते हो कि बी इज ग्रेटर देन बोथ ए एंड सी। ठीक, फिर क्या लिख सकते हो आखिरी में, आप सिंपल सा एक एल्स लिख सकते हो, एल्स प्रिंट सी इज ग्रेटर देन बोथ बी एंड ए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है, इसको समझिएगा, यह है लॉजिकल स्टेटमेंट जो हम यूज कर रहे हैं किसके अंदर, इफ स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, मतलब ए बी से भी बड़ा होना चाहिए और ए सी से भी बड़ा होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें एक साथ ट्रू हो, एक साथ सच हो, तो ही ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, एल्स अगर बी ए से बड़ा हो और बी सी से बड़ा हो, अगर दोनों
से बी बड़ा हो तो क्या प्रिंट होगा? बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी, एल्स सी इज ग्रेटर देन बी एन ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने एलिफ का यूज कर लिया। हमने जो एल्स इफ आप लिखते हो जो जावा में, उसको हम मर्ज करके यहाँ पे पाइथन में एलिफ लिख कर सकते हैं और सीधा कंडीशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने इरेज किया। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट हम आते हैं और कीवर्ड पे। और कीवर्ड का काम भी यही है। और कीवर्ड का काम क्या होता है? इसमें क्या होता है कि दोनों में से किसी एक कंडीशन को एक बार में सही होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों सच हो। अगर दोनों में से कोई एक भी सच हो जाएगा, कोई एक भी ट्रू वैल्यू दे देगा, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नॉट भी आपको बताया था मैंने उस समय। नॉट का मतलब इन दोनों का उल्टा, जो भी सच होगा उसको झूठ कर देगा, झूठ को सच कर देगा। ठीक, वापस आते हैं लूप्स पे। इफ एल्स हमारा हो गया। अब आते हैं लूप से। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप आप सबको पता है लूप्स के बारे में, फिर से बता देता हूं मैं। लूप्स जो आपके हैं वो क्या होते हैं? फॉर लूप, while लूप, तीसरा डू while लूप। आपने किसमें पढ़ा होगा? आपने जावा, सी, सी प्लस प्लस में ये तीनों चीजें पढ़ी होंगी। क्या पढ़ी होंगी? फॉर लूप, while लूप और डू while लूप। फॉर लूप हम कब यूज करते हैं? जब नंबर ऑफ इटरेशंस आर नोन, मतलब हमें पता जब होता है कि कितनी बार हमारी लूप को चलना है, हम यूज करते हैं फॉर लूप का। वाइल लूप कब यूज करते हैं? जब नंबर ऑफ इटरेशंस आर नॉट नोन, जब हमें पता नहीं होता है। ठीक है, और डू वाइल लूप कब यूज करते हैं? जब हमें अपने कोड को कम से कम एक बार रन कराना होता है, मिनिमम एक बार। व्हेन आवर कोड्स रन्स एट लीस्ट वंस। ठीक है, एट लीस्ट वंस। ठीक, ये तीन तरह के लूप्स हैं हमारे पास। ये तीन तरह के हमारे पास लूप्स हैं। सबसे पहले हम कौन सा लूप पढ़ने जा रहे हैं? फॉर लूप पढ़ जा रहे हैं। फॉर लूप अभी मैंने बताया, फॉर लूप कब यूज करते हैं? जब नंबर ऑफ इटरेशंस हमें पता हो कितनी बार चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने एग्जांपल दिया है क्या, कि हम किसी लिस्ट के ऊपर एक फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस सब लिस्ट पे यूज करने से पहले आपको एक रेंज फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताना है। रेंज का, रेंज फंक्शन पाइथन, इसका बताना है रेंज फंक्शन का। रेंज सिंपली फंक्शन क्या होता है? रेंज फंक्शन होता है आपका सिंपल सा एक इटरेशन देता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स देता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सेकंड लेके आता हूँ। सबसे पहले, क्योंकि फॉर लूप के अंदर हम रेंज फंक्शन यूज करते हैं, तो आपको रेंज फंक्शन के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले रेंज फंक्शन क्या होता है? रेंज फंक्शन के पास तीन आर्गुमेंट होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। ये तीन आर्गुमेंट होते हैं जो आप स्लाइसिंग में भी यूज करते हो। ठीक है, ये तीन आर्गुमेंट आपके पास होते हैं वहां पे। यहां भी जो आप स्टॉप करते हो वो एक पहले कर देते हो। जो स्टॉप वैल्यू होती है वहां तक नहीं जाते हो, आप उससे एक पहले रुक जाते हो। ठीक है, तो रेंज की डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू होती है 0, डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू होती है डिफॉल्ट 1। ठीक है, रेंज फंक्शन क्या करता है? एक सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करता है। अगर आपने लिख दिया रेंज 10, तो रेंज 10 का मतलब क्या हुआ? आपका जो रेंज फंक्शन है वो जनरेट करेगा नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये नंबर्स जनरेट कर देगा आपका रेंज फंक्शंस। अब इसी रेंज फंक्शन को आप इस्तेमाल करते हो, किसमें इस्तेमाल करते हो? आप अपने इसमें इस्तेमाल करते हो कोड में। कैसे करते हो? फॉर लूप में फॉर फॉर इस्तेमाल करते हैं फॉर
आई इन रेंज, और फिर यहां लिखते हो क्या, कहां से स्टार्ट करना है, कहां एंड करना है और कितना स्टेप चलना है। ये आई क्या है, आई एक इटरेटर है, इटरेटर जो क्या करता है, इस रेंज के ऊपर चलता है। आई का काम क्या है, जो रेंज दी हुई है इस पे चलना होता है। जैसे एक क्वेश्चन लिखा, मैंने क्वेश्चन लिखा कि प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स। अगर मैं आपसे बोलूं एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें आपका नाम 10 बार प्रिंट हो, तो आप क्या करोगे। आप सिंपल सा ये कर सकते हो, प्रिंट अपना नाम, जैसे मैंने प्रिंट शुभम, ठीक, प्रिंट शुभम लिखा, इसको मैंने 10 बार कॉपी किया, 10 बार मैंने कॉपी किया इसको मैंने 10 बार कॉपी किया, तो ऐसे कर सकते हो, प्रिंट, एक सेकेंड, प्रिंट शुभम, कितनी बार करना पड़ेगा मुझे, मुझे कम से 10 बार लिखना पड़ेगा, तब जाके 10 बार शुभम प्रिंट होगा। ठीक है, तब ये करने की जगह हम क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। फॉर आई इन रेंज 0, 10, 1, ठीक, और लिख सकते हैं प्रिंट शुभम, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां करके देखते हैं, सबसे पहले करके देखना चाहिए हमें। यहां पे हमने स्टार्ट किया लूप्स, लूप्स में फॉर लूप, फॉर लूप हमने यहाँ पे लिख दिया हेडिंग में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले, सबसे पहले अगर हमें अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है तो कैसे करोगे, आप सिंपल ऐसे लिखोगे, जैसे मुझे अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है, अगर मुझे अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट शुभम, ठीक, इसको क्या करूंगा, 10 टाइम्स लिख दूंगा मैं, इस तरीके से, इस तरीके से मैं 10 बार इसको लिखूंगा। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक, इस तरह से मेरा नाम 10 बार प्रिंट हो गया। देखिए, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, मुझे बार बार एक चीज को रिपीट करना हुआ, ठीक है, एक ही चीज को मैंने रिपीट करना हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, जब रिपीटिंग टास्क है तो हम लूप्स का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्यों पता है कितनी बार प्रिंट करना है, तो हम यूज करेंगे फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज 0, 10, 1, कोलन, प्रिंट अपना नाम, प्रिंट अपना नाम, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो कोड है ये 10 बार चलेगा, ये 10 बार चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार चलेगा। क्यों 10 बार चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपका फॉर लूप कैसे चलता है। जैसे वहां पे आप क्या लिखते थे जावा में, ध्यान दीजिएगा, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ऐसे ही आपने लिखा होगा और यहाँ पे लिख दिया होगा प्रिंट शुभम, ऐसे लिख दिया होगा। इससे क्या होगा, आपका जो ये शुभम वर्ड है, प्रिंट मतलब SOPLN, SOPLN शुभम, ठीक है, SOPLN शुभम, यहाँ पे SOPLN शुभम लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे और इसमें क्या डिफरेंस है, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, SOPLN शुभम, यहाँ पर भी क्या है और यहाँ पर भी क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो आप यहाँ पे इतना वर्ड लिख रहे हो उसके लिए एक फंक्शन इन्होंने दे दिया है रेंज नाम का, जो यही काम करेगी, ठीक है। ये आपका स्टार्ट होगा जो यहाँ से निकला है, ध्यान दीजिएगा, जो जावा में ये जो आगे का जो हिस्सा है, ये इसका यहाँ पे रहेगा स्टार्ट इंडेक्स, जो कंडीशन चेकिंग है वो यहाँ पे आएगी, और जो स्टेपिंग है आई प्लस प्लस जो करते हो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं, ठीक,
अब आपने फॉर लूप को यहाँ देख लिया, यहाँ फॉर लूप किस पे चला, नंबर्स के ऊपर चल रहा है। ठीक है, यहाँ नंबर्स के ऊपर आप फॉर लूप चला सकते हो। ठीक, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो अगर मुझे निकालना है 10 का टेबल, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया प्रिंट टेबल ऑफ 10। अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे बोलूं कि आप सबको क्या बनाना है, 10 का टेबल प्रिंट करना है, 10 क्या, 3 का टेबल प्रिंट करना है, तो क्या करोगे आप। मैं आपसे बोलूं प्रिंट टेबल ऑफ नंबर 3, आपसे आपको ये सवाल दूं कि 3 का टेबल प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे, आप क्या करोगे, फॉर यूज करोगे, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके कितनी बार चलना है, 10 तक चलना है ना, तो 10 तक, 10 पे पहुंच के रुकना है तो 11 तक लिखना पड़ेगा और स्टेप 1। ठीक, एंटर किया, यहाँ पे लिखा फिर मैंने प्रिंट, प्रिंट करके लिखा क्या 3, यहाँ पे मैंने एफ स्ट्रिंग लिख दी, एफ 3 इंटू क्या, 3 इंटू कर्ली ब्रेसेस आई। मैंने कल ये बताया था एफ स्ट्रिंग कैसे काम करती हैं। ठीक है, 3 इंटू एफ स्ट्रिंग आई। ठीक, 3 इंटू आई इक्वल्स टू कितना आएगा, इक्वल्स टू 3 इंटू आई। ये देखिएगा, अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखिएगा कोड। अब यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेते हैं स्पेसिंग। ये हुआ टेबल ऑफ 3 प्रिंट, हो गया कि नहीं हो गया, 3 का टेबल हमारा प्रिंट हो गया। कैसे किया हमने, कैसे किया बताइए, कैसे किया होगा हमने। यहाँ पे देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये सवाल है आपका, आपके इसके अंदर प्रैक्टिकल के अंदर सवाल है कि प्रिंट टेबल ऑफ 3, 3 का टेबल प्रिंट करें। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि 3 का टेबल कैसे प्रिंट हुआ। आप प्रिंट तो कर लोगे लेकिन उसके पीछे का वर्किंग आपको जानना चाहिए। यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 11 तक, और एक स्टेप प्रिंट करेंगे क्या, एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग के लिए एफ लिखना पड़ेगा, फिर कर्ली ब्रेसेस 3 इंटू, क्योंकि आई मुझे एज ए वेरिएबल लिखना है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू क्या, 3 स्टार आई, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक, सभी को दिख रहा है। अब इस कोड को अगर रन करना है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये आई क्या है, एक वेरिएबल है, तो आई ये है और आउटपुट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, आउटपुट में ये दिख रहा हूँ, ये आई की वैल्यू में ट्रैक कर रहा हूँ। सबसे पहले आई की क्या वैल्यू रहेगी, आई की वैल्यू रहेगी 1। ठीक, 1 रहेगी, 1 रहने के बाद हम चेक करेंगे क्या 1 11 से, क्या 1 11 से छोटा है, आप कहोगे यस सर 11 से छोटा है। जब छोटा है तो कोड अंदर, ब्लॉक कंट्रोल अंदर चला जाएगा और क्या प्रिंट हो जाएगा, एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग में लिखा है क्या है 3 इंटू, और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या आई है, तो करंट में आई की वैल्यू क्या 1 है, तो 3 इंटू 1 ये इक्वल्स टू आ जाएगा, फिर 3 इंटू आई, 3 इंटू आई मतलब 3 इंटू 1 3, और यहाँ पे क्योंकि आपने बताया नहीं है कि किससे एंड होगा, बाय डिफॉल्ट पाइथन मानता है कि न्यू लाइन से एंड होगा, तो ये न्यू लाइन पे आ जाएगा कंट्रोल। नेक्स्ट क्या होगा, आपका स्टेप काम करेगा, वापस कंट्रोल यहां से इसके पास जाएगा, क्या होगा 1 इंक्रीमेंट होगा, जो 1 है यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा 2, फिर चेक करेगा क्या 2 11 से छोटा है, आप कहोगे यस, तो वापस क्या होगा, वापस ये कंट्रोल अंदर जाएगा, वापस कंट्रोल अंदर जाएगा और क्या प्रिंट हो जाएगा 3 इंटू, अब इस समय आई की वैल्यू 2 है, इज इक्वल्स टू 3 इंटू आई, 3 इंटू आई मतलब 3 इंटू 2 मतलब 6, और क्योंकि न्यू लाइन यहाँ पे है तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंट होने के लिए आ जाएगा कर्सर आउटपुट में। नेक्स्ट ऊपर जाएगा, फिर 1 से इंक्रीमेंट होगा, होगा क्या 3 इज लेस देन 11, यस, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। ऐसे ही
कंट्रोल 4 पे जाएगा और यहाँ 3 into 4 हो जाएगा और ये कंट्रोल यहाँ चेक करता रहेगा। ठीक है, जब 11 यहाँ पे आ जाएगा, क्या 11 से लेस है, तो क्या होगा, आपका लूप ब्रेक कर जाएगा, आपका लूप ब्रेक कर जाएगा और ये कोड नहीं चलेगा और यहाँ से नेक्स्ट लाइन जो भी लिखी होगी वो चलने लगेगी। ठीक है, तो ये रही वर्किंग आपकी फॉर लूप की। ठीक है, ये रही वर्किंग फॉर लूप की। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर फॉर लूप को हमें चलाना है स्ट्रिंग के ऊपर या लिस्ट के ऊपर। यहाँ पे हमने क्या चलाया, हमने चलाया है किसी रेंज पे चलाया है, किसी रेंज ऑफ नंबर्स पे चलाया है। सपोज करिए लिस्ट पे चलाना है, अगर मुझे लिस्ट पे चलाना है, जैसे आप लोग का है, अगर मेरे पास दो लिस्ट हैं, एक है पास लिस्ट, पास लिस्ट में कुछ लोग के नाम लिखते हैं, अविनाश, अमन, रुचि। ठीक, फेल लिस्ट समद, शिवांशु, और कौन फेल है, कोई बताएगा, एक दो नाम। अब्दुल समद। समझ का हो गया। उज्जवल उज्जवल उज्जवल। उज्जवल, उज्जवल। ठीक, तो यहाँ पे मैंने दो लिस्ट बना ली। एक लिस्ट में मैंने क्या रखा है, एक लिस्ट में वो बच्चे रखे हैं जो पास हो गए हैं और एक में वो रखे हैं जो फेल हो गए हैं। तो अगर मुझे इन लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, अगर मुझे इनको प्रिंट कराना है तो क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा फॉर लूप का यूज करूंगा। मैं इसको शिफ्ट एंटर करता हूँ और अगर मुझे इस लिस्ट को रन यूज करना है तो फॉर आई इन पास लिस्ट, अगर मुझे प्रिंट करना है कितने लोग पास हैं, तो प्रिंट क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा, प्रिंट करना है क्या, पास लिस्ट ऑफ आई। ठीक, और यहाँ शिफ्ट एंटर करूंगा तो क्या होगा, जितने भी बच्चे पास लिस्ट में हैं, इसमें क्या एरर आ गया, इसमें देखो एरर क्या आ गया, लिस्ट इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लासिक केस है एरर का। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फॉर आई इन पास लिस्ट। तो आई इन पास लिस्ट का मतलब इससे और आई इन रेंज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो दिखाता हूं मैं। इस एरर जो आया है पाई इन पास लिस्ट, इसका क्या मतलब हुआ, आई इन पास लिस्ट, तो जो भी पास लिस्ट है, जो आई है, आई मतलब एक बार ये लेगा, नेक्स्ट इटरेशन में आई ये बन जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन में ये बन जाएगा। ठीक है, तो आई इस समय खुद अविनाश है, तो यहाँ पे पास लिस्ट ऑफ आई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको उसी तरीके से इंडेक्स के रूप में अपनाना है कि किस इंडेक्स पे है, तो सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ पास लिस्ट, जो भी पास लिस्ट की लेंथ है, ठीक है, वहां तक चलना है आपको। और फिर आप शिफ्ट एंटर करेंगे, और देखिए अविनाश, अमन, रुचि। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हुआ क्या, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। लेंथ ऑफ पास लिस्ट कितनी है, लेंथ कितने लोग पास लिस्ट में है? एक, दो, तीन, तीन लोग पास लिस्ट में है ना। फिर फॉर आई इन रेंज 3, यही तो हुआ, इसका मतलब ये हुआ फॉर आई इन रेंज 3। रेंज 3 का मतलब क्या, 0 से चलना है, 3 तक पहुंचना है, मतलब 3 से पहले रुक जाना है और कदम बढ़ाने 1 के। ठीक, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होगा पास लिस्ट ऑफ आई, करंट में 0 होगा, फिर नेक्स्ट इटरेशन में होगा पास लिस्ट ऑफ 1, फिर उसके बाद होगा पास लिस्ट ऑफ 2, और जैसे पास लिस्ट 3 कोशिश करेगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाए, क्यों, हमें 3 तक नहीं पहुंचना है, हमें 3 से पहले ही रुक जाना है। ठीक है, 3 से पहले रुक जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये है इटरेटिंग ओवर अ लिस्ट, आप लिस्ट के ऊपर कैसे चलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से काम है, अगर मुझे प्रिंट करना है कौन कौन पास हो रहा है, तो आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो।
अब एक और मेथड है, यहाँ पे बाय मीन्स ऑफ इंडेक्स है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, प्रिंटिंग लिस्ट बाय इंडेक्स एक्सेसिंग, मतलब इंडेक्स से हम ढूंढ के लिस्ट को प्रिंट करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट तरीका क्या है? नेक्स्ट तरीका है प्रिंटिंग, नेक्स्ट है आपका प्रिंटिंग लिस्ट डायरेक्टली, लिस्ट आइटम्स डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली हमें प्रिंट करना है तो कैसे करोगे आप करोगे फॉर आई इन फेल लिस्ट। अगर अगर आप डायरेक्टली उसके एलिमेंट्स लिख लेना चाहते हो तो फेल लिस्ट डबल एल है फेल में, फॉर आई इन फेल लिस्ट प्रिंट आई। यहां पे क्या होगा, इंडिविजुअली एलिमेंट्स आई के अंदर आ जाएंगे। पहले आई ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, यहाँ पे देखिएगा फेल लिस्ट के अंदर कौन है, फेल लिस्ट के अंदर कौन कौन है, फेल लिस्ट के अंदर है आपके समझ, शिवांशु और उज्जवल। तो ऐसे चलेगा, पहले आई इसको पॉइंट करेगा, उसको प्रिंट कर देगा, फिर नेक्स्ट टाइम में आई इसको पॉइंट करेगा और प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद लास्ट में आई इसको प्रिंट करेगा और पॉइंट करेगा। ठीक है। तो दो तरीके से लिस्ट पे आप ऐसे इटरेट कर सकते हो। ठीक। अब नेक्स्ट आया ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक। ब्रेक स्टेटमेंट का क्या इस्तेमाल है? ब्रेक स्टेटमेंट का क्या इस्तेमाल है बताइए आप। ब्रेक स्टेटमेंट का काम होता है किसी भी लूप को रोकना और लूप के बाहर निकल आ जाना। ठीक है। ये आपका सवाल इस बार पेपर में पूछा गया था। देखिएगा, जो आपका इस बार पेपर हुआ था पाइथन का, उसमें ये पूछा गया था सवाल, ब्रेक और कंटिन्यू। इस बार क्या, पिछली बार में पूछा गया था, डिफरेंस बताइए ब्रेक और कंटिन्यू में, डिफरेंस बताइए ब्रेक और कंटिन्यू में। ये देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखिएगा, 2 का बी, एक्सप्लेन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, दिख रहा सब लोग को, विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल एग्जाम्पल, मतलब ये सवाल इस बार आपका आया था। ठीक है। अब इस चीज को हमें सीखना है, क्या सीखना है, ब्रेक और इसका कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या इस्तेमाल है, हमें क्या यूज है। तो ये करके देखते हैं ब्रेक का क्या काम होता है। अच्छा, कोई बता सकता है ब्रेक का इस्तेमाल क्या किस लिए होता है? कोई बताए। इससे मीटिंग में 16 बच्चे हैं। सर, लूप को टर्मिनेट करने के लिए कोई ऐसी कंडीशन देते हैं जो जिसके ट्रू होने पर हम लूप से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, लूप से बाहर करंट निकलने के, एग्जीक्यूशन को ब्रेक करने के लिए ब्रेक का यूज किया जाता है सर। अच्छा अच्छा, और कोई, उत्कर्ष, विशाल। सर जब लूप से बाहर निकलना हो तब ब्रेक का जहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वहां से लूप समाप्त हो जाएगा। अच्छा, तो ब्रेक कंडीशन का इस्तेमाल मतलब, ब्रेक स्टेटमेंट का आप कब इस्तेमाल करते हो? जब इस्तेमाल करते हो जब आपको लूप को कहीं पे टर्मिनेट करना हो और उसको रोकना हो। ठीक है, तब आप इस्तेमाल करते हो इसका, तब आप इसका इस्तेमाल करते हो। अब देखिए यहाँ पे देखिए कंडीशन हमारा हो गया फॉर लूप। ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है, वी स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज लूप्ड, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हम रोक देते हैं। और इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए, ब्रेक एंड कंटिन्यू इन पाइथन, इसमें क्योंकि सवाल पूछा गया है तो इसके और चीजें देख लेते हैं, इनका क्या यूज रहता है ब्रेक और कंटिन्यू का। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट होता है कि जब कंडीशन जब मीट होती है तो आपका जो लूप चल रहा हो उसको वो बीच में छोड़ के उस लूप के बाहर निकल आता है। करंटली जो लूप चल रहा हो उसी लूप के अंदर बाहर निकल के आता है, उसके कोई अलग लूप का बाहर नहीं निकलता, जिस लूप के अंदर होता है उसी से बाहर आता है वो। ठीक है। जैसे कोई इसमें से एग्जांपल लेता हूं मैं, इन्होंने एग्जांपल को एक लिया हुआ है, एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट का। देखिए ये आपका डायग्राम है, ये आपका डायग्राम है ब्रेक स्टेटमेंट का, जो आप नोट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं।
कोई कंडीशनल कोड होता है, ठीक है। अगर कंडीशन कंडीशन अगर ट्रू होती है तो कंडीशन कोड पे जाता है, नहीं तो फॉल्स पे जाता है। फिर एक ब्रेक स्टेटमेंट। अच्छा, अच्छा ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर लूप के अंदर का कंडीशनल कोड, जो कंडीशन जो बात कर रहा है ये फॉर लूप वाली है, ठीक है। ये फॉर लूप वाली कंडीशन है जो आप ये देख रहे हो, ये एक फॉर लूप की कंडीशन है। जो फॉर लूप के अंदर आप जो देखते हो, फॉर आई इन रेंज, जो इस रेंज में जो स्टॉप वाला है, हर बार स्टॉप को चेक करते हैं। अगर वो स्टॉप कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो भी लूप के बाहर निकल सकते हो, या तो आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट है अगर वो ट्रू हो जाता है तो भी आप इस लूप के बाहर निकल सकते हो, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका है ब्रेक स्टेटमेंट का डायग्राम है आपका, ये ब्रेक स्टेटमेंट का, ठीक। यहाँ पे कोई कोड होता है, कंडीशनल कोड होता है, उस पे कुछ आप कंडीशन लगाते हो, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो भी निकल सकते हो, या कोई और कंडीशन फॉल्स होती है तो उससे निकल जाते हो। तो दोनों ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप यहाँ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल अच्छा से लेते हैं जहां से आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज पता चले। जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो अ, सबसे छोटा नंबर जो किससे डिवाइड हो सके। हम्म, कोई एग्जांपल बताओ जिसमें ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज कर सकते हैं। कोई एग्जांपल बताओ तुम लोग में। कोई एग्जांपल बताओ। उससे पहले मैं एआई से ही पूछता हूँ। गुड एग्जांपल फॉर व्हाट इज ए गुड एग्जांपल टू लर्न अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन। यहाँ पे हम एआई से पूछ रहे हैं, ठीक। फाइंडिंग द फर्स्ट इवन नंबर इन अ लिस्ट। इन्होंने एग्जांपल दिया कि सबसे पहला इवन नंबर हमें निकालना है। चलो इसका इनका एआई का जो एग्जांपल दिया है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि हम पहले एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक। हमने एक लिस्ट बनाई, यहाँ पे हम कोई लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक। इसके अंदर कुछ आइटम रखा, क्या रखा, 13, 14, 13, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 15, 12, 13, 19, 10, 12, 10, 8, 17। सपोज करिए हमने एक लिस्ट बना ली, ऐसे एक लिस्ट बना ली हमने। यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या? हाँ ठीक है, एक लिस्ट मैंने बना ली यहाँ पे। अब एआई कह रहा है, एआई हमें एग्जांपल बताया कि अगर आपको अच्छे से समझना है कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करता है तो आप इसको एक सवाल जैसा बनाइए। सवाल क्या है कि ये लिस्ट में सबसे पहला इवन नंबर कौन सा है। अब ये लिस्ट में इवन नंबर सबसे पहला कौन सा है, आप लोग बताइए। कोई बताए सबसे पहला इवन नंबर कौन सा है। सबसे पहला इवन 12 नंबर 12 12। पहला पहला 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13। सबसे पहला इवन नंबर आपको मिलेगा इंडेक्स नंबर 5 के ऊपर, जो कि है 12, ठीक। अब यही चीज हमें क्या करनी है, हमें सबसे पहले इवन नंबर को ढूंढना है, फिर उसके बाद एग्जिट कर देना है। मतलब हमें बस ये जानना है इस लिस्ट में सबसे पहला इवन नंबर कौन सा है। हमारा सवाल है व्हाट इज द फर्स्ट इवन नंबर इन दिस लिस्ट। क्योंकि हमें इतना ही जानना है तो हम क्या करेंगे,
हम करेंगे एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज। हम यहाँ पे सबसे पहले रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। रेंज से कैसे चलेगा, लेंथ ऑफ जो आपका लिस्ट नम है इसकी लेंथ पे चलेंगे आप, ठीक, कोलन लगाएंगे। इफ अगर लिस्ट ऑफ नम ऑफ आई, मतलब ith इंडेक्स पे जो भी लिस्ट एलिमेंट है, अगर इसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब क्या, आपको इवन नंबर मिल गया। तो क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे ये नंबर, प्रिंट कर दोगे ये नंबर। इवन नंबर, रुको, एफ स्ट्रिंग से प्रिंट करते हैं, एफ इवन नंबर फाउंड एट इंडेक्स आई एंड इट्स वैल्यू इज, वैल्यू क्या होगी, लिस्ट नम ऑफ आई। ठीक है, आपको ये मिल गया। और ठीक, और जैसे ही आपको मिला आपने ब्रेक स्टेटमेंट पे लगा दिया। ठीक, अब शिफ्ट एंटर दबाया मैंने, शिफ्ट एंटर दबाया तो इवन नंबर आपको कहाँ मिला, इवन नंबर मिला आपको इंडेक्स 5 पे, और उसकी वैल्यू क्या थी, 12 थी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका लूप इस तरह से चल रहा है। दोबारा मैं फॉर लूप का वर्किंग दिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा, आप सबसे पहले इसको नंबरिंग कर दो, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5। लाइन नंबर 1 चलेगी और ये लिस्ट क्या होगी, लिस्ट बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 एक फॉर लूप है जिसमें क्या इटरेटिंग वेरिएबल है आई। ठीक, वो किस पे चल रहा है, रेंज ऑफ लिस्ट, लेंथ ऑफ लिस्ट नम, लेंथ कितनी है इसकी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 इंडेक्स तक है तो रेंज है 14 तक। ठीक, रेंज है कितने तक, 14 तक है। 14 का मतलब क्या, 0 से स्टार्ट होगा, 14 तक जाना है उसको, 14 को तक मतलब 14 से पहले तक, और एक स्टेप लेना है। सबसे पहले आई की वैल्यू इनिशियल क्या हुई, 0 हुई। ठीक, वो अंदर गया, क्या जीरो, क्या जीरो 14 से, क्या जीरो 14 से छोटा है, यस छोटा है। तो ये कोड ब्लॉक के अंदर गया, ये कोड ब्लॉक के अंदर गया, क्या देखा, सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, नहीं दिख रहा सर। और भी ज्वाइन कर लो फिर। अच्छा, और सबको दिख रही है, यस सर अब देखिए। अच्छा सभी को दिख रहा है ना, चलो ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया हमने, हमने आपकी जो लिस्ट है, रेंज है, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या, लेंथ ऑफ लिस्ट नम, जो रेंज फंक्शन है, आपको दोबारा बता रहा हूँ, रेंज फंक्शन किस पे चलता है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप पे। स्टार्ट 0 से, क्योंकि आपने स्टार्ट बताया नहीं है, स्टेप 1 पे, क्योंकि स्टेप भी नहीं बताया आपने, जो इसके अंदर बताया है वो स्टॉप कंडीशन है। स्टॉप कहाँ पे होना है, लेंथ ऑफ लिस्ट नम, इसकी लेंथ कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 इंडेक्स तक है, मतलब इंडेक्स कहाँ तक से है, 0 से 13, लेंथ कितनी है, 14। तो मतलब स्टॉप कंडीशन 14 है आपकी, स्टॉप कंडीशन 14 है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे आप, यहाँ पे इस चीज को रन कराओगे, आई की इनिशियल वैल्यू क्या हुई, 0 हुई। 0, क्या 0 14 से छोटा है, क्या 0 14 से छोटा है, यस छोटा है। तो कंडीशन इसके अंदर आई, चेक क्या करेगा, इफ लिस्ट नम ऑफ आई मॉडुलो 2, मतलब जो ith इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी है, मतलब यहाँ पे आई 0 है तो लिस्ट नंबर ऑफ 0, मतलब जो ith इंडेक्स, मतलब 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी है, जो कि यहाँ 13 है, क्या 13 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, आप कहोगे नहीं। तो जब नहीं आ रहा है तो इसके अंदर चलेगा नहीं, और ये वापस क्या हो जाएगा, इस कंडीशन पे वापस लौट आएगा जो कंडीशन चेकिंग है। तो कंडीशन चेकिंग वापस आया तो सबसे पहले अपडेशन होगा, तो इंडेक्स चेंज हो जाएगा 1, क्या 1 14 से छोटा है, हाँ। फिर दोबारा अंदर कोड आएगा इफ के अंदर,
क्या लिस्ट नम ऑफ आई मॉडुलो 2, मतलब इस केस में जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो कि 9 है, क्या 9 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है? आप कहोगे नहीं, नहीं आ रहा है, तो फिर इसके अंदर कोड नहीं चलेगा। ठीक, फिर इसके अंदर कोड नहीं चलेगा। फिर क्या करोगे? फिर ऊपर जाएगा कोड कंडीशन, फिर यहाँ वापस जाएगी कंडीशन, आई 2 हो जाएगा। फिर क्या, 2 सेकंड पे क्या लिखा है? 7 रखा है, क्या 7 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा? फिर कहोगे नहीं। फिर नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा? आई 3 हो जाएगा। तीसरे पे क्या रखा है? 5, क्या 5 को 2 से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा? फिर कहोगे नहीं। फिर हो जाएगा क्या? 15, मतलब ये आई 4 हो जाएगा। 4 पे रखा है 15, क्या 15 को 2 से डिवाइड करोगे 0 आएगा? आप कहोगे नहीं। फिर आएगा आई 5, आई 5 हुआ, यहाँ पे 5 क्या 14 से छोटा है, आपने चेक कर लिया। फिर यहाँ पे क्या हुआ? आप देखोगे इस इफ का देखिएगा, इस इफ को ध्यान से देखिएगा, जब इंडेक्स 5 होता है, क्या 12 मॉडुलो 2 डबल इक्वल टू 0, मतलब जब 2 से 12 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या 0 आएगा? आप कहोगे ट्रू, यस। जैसे यस हुआ, इसके अंदर कंडीशन ट्रू हो गई और इसके अंदर घुस गया, और क्या प्रिंट हो गया? प्रिंट हुआ एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। क्या स्ट्रिंग प्रिंट हुई? इवन नंबर फाउंड एट इंडेक्स आई। ये आई क्या है? एक वेरिएबल है, उसमें अभी क्या रखा है? 5 रखा है, तो 5 यहाँ पे प्रिंट हो गया। एंड इट्स वैल्यू इज लिस्ट नम ऑफ आई। लिस्ट नम ऑफ आई मतलब लिस्ट नम ऑफ 5। फिफ्थ इंडेक्स पे क्या लिस्ट नंबर रखा है? 12, तो इट्स वैल्यू इज 12। फिर नेक्स्ट आया ब्रेक। ब्रेक मतलब अब जो भी इटरेशंस बचे हैं उनको आप छोड़ दीजिए और इस फॉर लूप के बाहर आ जाइए। ठीक है, इस फॉर लूप के बाहर आ जाइए। तो ब्रेक का इस्तेमाल ये होता है। ठीक, तो आप सबने ब्रेक का इस्तेमाल देख लिया। ये सवाल भी अब आगे हो जाना चाहिए, दोबारा आता है पेपर में कि एक्सप्लेन ब्रेक स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। ब्रेक स्टेटमेंट अगर आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है कैसे वर्क करता है एग्जाम्पल के द्वारा, तो आप इससे बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट है? कंटिन्यू स्टेटमेंट। देखो, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बताना है आपको। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है? कंटिन्यू स्टेटमेंट आके देख लेते हैं आपको। यहाँ पे हमने सीखा ब्रेक स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक। अब दोबारा हम एआई के पास जाते हैं। गिव मी अ गुड एग्जाम्पल टू नो अबाउट कंटिन्यू स्टेटमेंट्स इन पाइथन। प्रिंट ओनली ऑड नंबर्स। इन्होंने एक और दिया, एक और जेमिनाई ने एक सवाल दिया कि अगर हमें किसी भी लिस्ट के अंदर से खाली ऑड नंबर प्रिंट करने हैं तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल। ठीक है, हम करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और अपने कोलैब वाली वर्कबुक में पेस्ट कर लिया। सबसे पहले यहाँ हेडिंग डाल दी। हेडिंग डाल दी हमने, क्या हमने हेडिंग डाल दी? कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमने एक लिस्ट ऑफ नंबर्स लिया, कोई एक लिस्ट बना ली, इसमें कुछ नंबर्स रखे हुए हैं, फिर हम उस नंबर्स के ऊपर चल रहे हैं। अब हम चेक कर रहे हैं क्या कि जो भी नंबर्स इवन है उनको हम स्किप कर दें। ठीक, इससे क्या पता चला आपको कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या काम रहता है? व्हेन वी वांट टू स्किप सम ऑफ द इटरेशंस, मतलब कुछ इटरेशंस को हमें स्किप करना है, उनको चलाना नहीं है, तो हम करेंगे यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आके, यहाँ पे जब भी उसको इवन नंबर, जब भी इवन होगा तब क्या होगा? वो प्रिंट नहीं होगा, और जब ऑड होगा तो प्रिंट होगा। चला के देखते हैं क्या ये सच है। चला के देखते हैं, यस, 1 3 5 7 9। ठीक, अब इसकी वर्किंग देखते हैं। आपको जब एग्जाम में लिखोगे तो इसकी वर्किंग यहां से, जैसे मैं दिखा रहा हूं, आपको दिखाना है। सबसे पहले लाइन नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5। ठीक, लाइन नंबर 1 जैसे ही हुआ आपका
एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इस लिस्ट के अंदर क्या रखा है, 1 2 3 4 5 7 8 9 और 10। इस लिस्ट का नाम क्या रखा है इन्होंने, नंबर्स। ठीक, सबसे पहले क्या इसकी इंडेक्सिंग कर लो। इंडेक्सिंग मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। यहाँ पे इंडेक्सिंग आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा याद रहे जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है। ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक, अब ये लाइन चली फॉर नम इन नंबर्स। ये नम क्या है, ये नम एक एक करके इनको पॉइंट आउट करेगा। सबसे पहले किसको पॉइंट आउट करेगा, सबसे पहले एलिमेंट को। ठीक, इस समय नम क्या है, नम यहां से लिख देते हैं। नम क्या है, नम है 1। क्या 1 मॉडलो 2 0 है? आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जब एक को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो ये इफ के अंदर नहीं जाएगा और क्या कर देगा, खुद को प्रिंट कर देगा, प्रिंट नम। तो इस समय नम क्या है, 1, तो 1 हो गया प्रिंट। नेक्स्ट, जैसे प्रिंट हुआ यहाँ पे वापस जाता है और क्या होता है, नेक्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करता है। नम पहले इस पे पॉइंट कर रहा था, अब क्या करेगा, अब करेगा इस बार इसको इसको नहीं पॉइंट करेगा, अब करेगा इस बार इसको पॉइंट, इस एलिमेंट को। तो अब हो गया नम 2। क्या 2 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा? आप कहोगे यस। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई और यहाँ पे आया, यहाँ पे उसने देखा कंटिन्यू। और मैंने अभी बताया कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है, किस लिए होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है कुछ इटरेशंस को स्किप करने के लिए। मतलब अभी जो यहाँ पे जो नेक्स्ट इटरेशन आने वाला है यहाँ पे ना जाए, कंटिन्यू स्टेटमेंट जैसे ही आता है वापस अपडेशन पे आ जाए। मतलब जहाँ पे लूप स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आ जाए। स्टार्ट मतलब जहाँ पे लूप का कंडीशन लिखा है वहां पे चली जाए। तो मतलब यहाँ वापस चला जाएगा और क्या हो जाएगा, नम इंक्रीमेंट हो जाएगा 3 पे। मतलब सॉरी, नम इंक्रीमेंट नहीं होगा, गलत मैं लिख दिया, नम नहीं इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट क्या होगा, यहाँ पे नम इंक्रीमेंट नहीं होगा, नम पॉइंट चेंज करेगा अपना खाली। नम पॉइंट आउट चेंज करेगा, जो अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा था नम, अब यहाँ पॉइंट करेगा। कहाँ, अब यहाँ पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे रखिए नंबर 3, तो नंबर 3 यहाँ जाएगा। फिर क्या होगा, 3 मॉडलो 2 क्या 0 के बराबर है? आप कहोगे नहीं, तो कंडीशन स्टेटमेंट्स को नहीं दिखेगा, उसको प्रिंट कर देगा। ठीक, तो प्रिंट हो जाएगा 3। ऐसे ही वो चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको अपने पेपर में इस तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना है आपको। ठीक, तो यहाँ देखिए सब लोग, आपका सवाल नंबर ये हो गया, सवाल ये हो गया और ये वाला सवाल हो गया। ठीक, 3 सवाल हो गए, तो 15 नंबर आपके आ जाने चाहिए। नेक्स्ट ये सवाल करते हैं हम, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के अंदर कितने वॉवल्स हैं अगर हमें काउंट करना है तो हम कैसे करेंगे, मैं अभी आपसे पूछूंगा। ठीक है, आप सब बताइए कि वॉवल्स क्या होते हैं। वॉवल्स क्या होते हैं, रुको मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आ, उत्कर्ष, उत्कर्ष, यस सर। वॉवल्स क्या होते हैं? सर वॉवेल AEIOU। ए ई आई ओ यू, मतलब अगर यस मैं, सर। अगर कोई स्ट्रिंग के अंदर ए ई आई ओ यू है तो उसके अंदर वॉवल्स है। मतलब सिंपल सा मतलब ये है। जैसे अगर यस सर। मेरा नाम SHUBHAM है तो इसमें वॉवल्स कौन कौन से हुए, तुमने कहा वॉवल्स AEIOU है, तो मतलब एच तो वॉवल नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं। एच भी नहीं है, यू तो है, नहीं। यस सर। बी नहीं है, फिर एच नहीं है, यस। फिर ए है, फिर एम नहीं है। तो मैं तुमसे पूछूं मेरे नाम के अंदर कितने वॉवल्स हैं, तुम क्या बताओगे कितने वॉवल्स हैं? सर 2। तो अगर काउंट में पूछूं मेरे नाम के अंदर तो 2 है। ठीक, यस सर। नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूं, 10 लोग ज्वाइन है। मुनेन्द्र, मुनेन्द्र,
बेटा आवाज आ रही मेरी? बेटा मुनींद्र? आवाज आ रही मेरी? सर अच्छा एक ही जगह हो अच्छा क्या? एक ही हो क्या? नहीं नहीं तो अच्छा मुनींद्र, अच्छा मुनींद्र, जी सर। स्पीकर पहले ऑफ करो मेरा, स्पीकर पहले ऑफ करो मेरा, ये डबल डबल आवाज आ रही है। डबल डबल आवाज आ रही है। अब हाँ सही है। हाँ हाँ, हाँ, चलो तुम चैट बॉक्स में तो लिख तुम दो चैट अगर बॉक्स में तुम्हारे लिख दो अगर तुम्हारे अपने अपने नाम के अंदर कितने नाम के वॉवल्स अंदर हैं। कितने वॉवल्स हैं। सभी लोग अपने चैट सभी बॉक्स लोग में अपने चैट बॉक्स में ये लिख दें ये लिख दें कितने वॉवल्स हैं उनके नाम में। सभी लोग चैट में लिखें अपने अपने नाम में कितने वॉवल्स हैं, लिखें। सुमित ने लिखा उसके नाम में 2 वॉवल्स हैं। 3 सर 3। 3 3 किसमें है, किसका? विशाल तुम्हारे में? विशाल VISHAL, तो एल, आई और तो ए है, आई और ए एम और एम और विकास कुमार आई और ए। बेटा टोटल काउंट पूछ रहा हूँ, यूनिक नंबर नहीं पूछ रहा हूँ कि टोटल कितने नंबर कितने हैं वॉवल्स। ठीक है, जैसे ए 2 बार है तो उसको 2 बार काउंट करोगे, एक बार नहीं। क्योंकि एक सवाल आपका देखो क्या आया था पेपर में, के अंदर क्या सवाल आया था, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर कितने वॉवल्स हैं ये आपको काउंट करने हैं। ठीक है, सवाल आपका ये है, तो कैसे निकालोगे आप? जैसे मोहित कुमार वर्मा ने बोला कि उसके नाम में 6 वॉवल हैं। ठीक, मोहित तुम्हारे नाम में कितने वॉवल हैं देखते हैं। मोहित मोहित कुमार वर्मा, ओ वॉवल है, AIOU, आई है 2, UAE। हाँ तुम्हारा सही है, 6 वॉवल है तुम्हारे नाम में। ठीक, अनुज तुम्हारे नाम में 2 हैं। कैसे 2 हैं बेटा? ए और यू तो पहले ही तुम्हारे अच्छा अनुज में 2 हैं, ठीक ठीक, अनुज में 2 हैं। विशाल मौर्य, विशाल आई और ए। बेटा इंडिविजुअली नहीं पूछ रहा हूं मैं टोटल पूछ रहा हूँ, टोटल कितने वॉवल्स हैं? सर इंग्लिश में 5 है, मोहित में 6। अच्छा इंग्लिश में 5 है, EI। इंग्लिश बेटा क्या है, अनुराग क्या बोले हो? इंग्लिश में 5 है, समझ नहीं पाया मैं। अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज में 5 है और मोहित में 6। अच्छा काउंट पूछ रहा है यहाँ पे, यूनिक वॉवल्स के बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूँ। देखो जो पेपर में सवाल आया था, पेपर में सवाल सिंपल से ये है, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स। काउंट करना है आपको वॉवल्स, यूनिक कितने ये नहीं जानना है। जैसे आपके नाम में अगर 10 वॉवल भी आते हैं तो काउंट करने में तो आप 10 बार लिखो। जैसे मेरे जैसे मोहित है तो मोहित में 6 वॉवल, मतलब उसमें कुछ रिपीट हो रहे हैं वॉवल, ए 2 बार आ रहा होगा, आई 1 बार आ रहा होगा, तो उस तरीके से। ठीक, तो चलो हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसका वॉवल्स का प्रोग्राम बनाते हैं काउंट करने के लिए। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा ना, तो क्या लिख देंगे, एक स्ट्रिंग लेते हैं, TXT, टेक्स्ट कोई स्ट्रिंग है जो हम एक इनपुट में लेते हैं। ठीक, एक स्ट्रिंग लेते हैं, फिर क्या करना है, हमें काउंट रखना है कि कितने हैं, तो एक काउंट वेरिएबल बनाते हैं जिसको इनिशियल वैल्यू 0 दे देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, फॉर आई इन TXT। ठीक, इस टेक्स्ट के अंदर हम चेक करते हैं इफ क्या आई क्या आई क्या है, ए के बराबर है, और
आई क्या ई के बराबर है, क्या आई के बराबर है, या आई ओ के बराबर है, आई यू के बराबर है, तो काउंट इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक, और किससे इंक्रीमेंट होगा, एल्स एलिफ आई इक्वल्स टू कैपिटल ए और आई डबल इक्वल्स टू कैपिटल ई और आई इक्वल्स टू ये, तो दोनों में इंक्रीमेंट हो जाए। और आखिरी में क्या कर देते, प्रिंट एफ स्ट्रिंग, प्रिंट कर देते एफ स्ट्रिंग द नंबर ऑफ वॉवल्स इन txt इज कितना रहेगा, इज काउंट। ठीक, शिफ्ट एंटर दबाते हैं। सबसे पहले इनपुट इनपुट लेते हैं। इनपुट क्या, इनपुट में सबसे पहले लेते हैं अनुज कुमार निर्मल। अनुज कुमार निर्मल कि तुम्हारे नाम में कितने वॉवल्स हैं। अनुज तुम्हारे नाम में 6 वॉवल्स हैं। ठीक, तुम्हारे नाम में 6 वॉवल्स हैं। वॉवल्स डब्ल्यू, तुम्हारे नाम में 6 वॉवल्स हैं। अनुज कुमार निर्मल कितने वॉवल्स है तुम्हारे नाम में, अनुज? क्लास हो कि म्यूट करके चले गए हो? यस सर। तुम्हारे नाम में 6 वॉवल्स हैं। कौन कौन से पता है ना? यस सर। कौन कौन से यस हैं? सर। ए सबसे पहले सर कैपिटल ए ए, यू। फिर यस सर। ए यू, फिर के में कुमार में, फिर ये एल आई, फिर आई, फिर ये। ठीक, अनुज कुमार निर्मल तुम्हारे सर इतने अगर वॉवल्स। रिपीट ना करना चाहे वॉवल सर। रिपीट मतलब सर जैसे 2 बार ए है तो उसको एक ही बार काउंट करें। तो यूनिक काउंट करना है तुमको खाली। यस सर। यूनिक काउंट करने के लिए तुम्हें फिर अलग अलग वेरिएबल्स को लिखना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए तुम्हें सेट एक ओके। बनाना पड़ेगा। एक सेट होता है, सेट डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर तुम्हें रखना पड़ेगा कि जो जो पहली बार देखे हैं उसको उसमें रख लें। यहाँ हमें जो आपका सवाल पूछ रहा है, जो इस बार तुम्हारे पेपर में सवाल आया था, वो यही सवाल था। क्या सवाल था, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग। ये 5 नंबर का क्वेश्चन, इतना बड़ा, इतना ही बड़ा था। देखो, तुम इतना सा लिखते इसमें तुम्हें 5 नंबर मिल जाते। ये 5 नंबर का पेपर यस सर। क्वेश्चन था। करना क्या था, सबसे पहले तुम्हें इनपुट लेना था यूजर से। ठीक, यहाँ पे इनपुट लेना था, फिर तुम एक वेरिएबल बनाओगे क्योंकि तुम्हें काउंट करना है, तो कहीं ना कहीं काउंट को लिख के रखना पड़ेगा ना, काउंट सेव करके रखना पड़ेगा, तो यहाँ सेव करोगे। फिर तुम क्या करोगे, तुम जो भी स्ट्रिंग लिखे हो उसके ऊपर तुमको इटरेट करना होगा। अभी मैंने इटरेशन बताया था। जैसे तुम्हारा नाम अनुज कुमार निर्मल है। ठीक, ठीक, तुम्हारा नाम अनुज कुमार निर्मल है, तो तुम्हारे नाम का अगर मैं लिस्ट बनाता हूँ यहाँ पे, अनुज कुमार निर्मल, क्योंकि तुम्हारा मैंने निकाला है अनुज, अनुज कुमार निर्मल। ठीक, तो ये रही स्ट्रिंग। ठीक, ये इतनी बड़ी स्ट्रिंग रही। अब इसकी इंडेक्सिंग करते हैं हम, इंडेक्सिंग करते हैं इस तरीके से। तुम्हारी स्ट्रिंग मतलब इसी तरीके से बनेगा, तुम्हारा नाम तो इसी तरीके से है ना। अगर तुम्हारे नाम को सेव करते हैं तो कंप्यूटर इस तरीके से देखेगा। इसको क्या नाम दिया मैंने, txt। तुम्हारा नाम ये है। ठीक, अब क्या करना है, मुझे काउंट करना है कि तुम्हारे नाम के अंदर कितने वॉवल्स है। सबसे पहले इंडेक्सिंग कर लें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब तुम्हारे नाम की लेंथ कितनी है, ये जो आपकी स्ट्रिंग है ये कितनी लेंथ की है, 17 लेंथ की है। ठीक, इंडेक्स 0 से 16 तक है। ठीक, फॉर आई इन टीएक्सटी, अभी मैंने बताया था, जब हम इस तरीके से वर्ड लिख रहे हैं फॉर आई इन टीएक्सटी, तो हम इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के ऊपर चल रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, तो सबसे पहले आई यहाँ पॉइंट करेगा, आई यहाँ पे, तो सबसे पहले इफ चेक करेगा क्या आई ए के बराबर है, ई के बराबर है, तो यहाँ तो सब गलत हो जाएगा, किसी के बराबर नहीं है। फिर यहाँ चलेगा इफ एलिफ आई क्या ए के बराबर है, यस ए के बराबर है, तो नीचे काउंट वाली लाइन चलेगी, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। जो काउंट 0 था वो बढ़ के 1 हो जाएगा, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा, और काउंट तुम्हारा 2 3 4 5 और 6 बन जाएगा, और आखिरी में यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा वॉवल्स वाला प्रोग्राम था।
ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा वॉवल्स वाला प्रोग्राम था जो इस बार तुम्हारे पेपर में आया था। ठीक, तो अब तुम्हारे पेपर में ये आया था, ये पेपर जो आया था वो हो गया 1 2 3 और 4, मतलब तुम्हारे 20 नंबर का पेपर ओवर हो गया, पेपर मैंने करा दिया, 20 नंबर कम से कम तुम्हारे आने चाहिए थे, मतलब तुम यहाँ पे पास हो चुके हो तुम सब। अगर यही 4 क्वेश्चन करते जो मैंने अभी कुछ दिनों में कराया है, तुम इन 4 से ही पास हो जाते। एक और क्वेश्चन इन्होंने दिया है कोडिंग का, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट लीप फंक्शन टू चेक गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। अच्छा, कोई साल लीप ईयर है कि नहीं है, ये कैसे पता करते हो तुम? जैसे सन 2024 लीप ईयर है कि नहीं है? सर 4 से भाग कर देंगे उसको। 4 से भाग कर दोगे तो मतलब लेकिन सर उसमें कुछ शताब्दी होती है, फिर उसमें 100 से करके 400 करेंगे, फिर 400 से भाग किया जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है मतलब कि मतलब आप हम सब लोग सीखे हैं क्या है कि वो कोई भी ईयर जैसे 2024 है, 24 को अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये क्या है, एक लीप ईयर है ना, ये एक लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन कुछ जो सेंचुरीज होती हैं, सन 2000, सन 1900, 1800, इन सबको शायद लीप ईयर नहीं मानते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते इनको, कोई बताएगा? सर इसमें कुछ तो होती है, लेकिन सर सारी नहीं होंगी। कुछ कौन सी होती हैं, वो वाली लीप ईयर होती हैं जो 400 से डिवाइड होती हैं। यस ठीक, सर। जो 400 से जो शताब्दियां 400 से डिवाइड होती हैं उनको हम मानते हैं लीप ईयर। मतलब सन 1600 लीप ईयर था, सन 1200 लीप ईयर था, लेकिन 1300, 1400, 1500 ये लीप ईयर नहीं थे, ये लीप ईयर नहीं थे। तो अगर सिंपल सा मैं पूछूं लीप ईयर का प्रोग्राम बनाना है तो क्या करोगे आप सिंपल से क्या करोगे, सबसे पहले ईयर का इनपुट लोगे, ईयर इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, इंट इनपुट ईयर। ठीक, इफ बेसिकली सबको क्या आएगा, सब कुछ सपोज करेंगे, सब लोग इसी ये कुछ करेंगे कि अगर 4 से डिवाइडेड है तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं है तो नहीं है। लेकिन इसमें अभी भी आ, मैंने बताया है कि ऐसी कंडीशन में जरूरी नहीं है सच हो। ठीक है, अगर 4 से डिवाइडेड है तो दोबारा क्या चेक करेंगे, इफ इफ 100 से डिवाइड है कि नहीं है, अगर 100 से डिवाइडेड है फिर चेक करेंगे क्या, क्या वो 400 से डिवाइडेड है, क्या वो 400 से डिवाइडेड है, तो वो लीप ईयर होगा। ठीक है, लीप ईयर वो होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक, लीप ईयर है कि नहीं है। चलो ये मैं आपको इस बार उसमें देता हूँ, टेस्ट कह रहा हूँ सॉरी, अभी आज क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, लेकिन इसको एज ए होमवर्क देता हूँ कि आपको पता लगाना है ये। मैं एक सेकंड इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सवाल जो आपको करना है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक गिवन ईयर इज लीप ईयर नॉट। ठीक, ये आपको मैं देता हूँ आपके टेस्ट में। ठीक है, आज अभी टेस्ट में देता हूँ मैं। ठीक,